दुनिया में खूबसूरती की बात की जाए, खूबसूरत शहरों का नाम लिया जाए और उसमें हमारे इस्लामाबाद का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस्लामाबाद सिर्फ शहर नहीं बल्कि हम सबका दिल है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। हर समर में इस्लामाबाद तो जरूर जाना ही जाना है और साथ के साथ आगे मरी, नारान, कागान भी निकल जाएं। लेकिन इस साल हम गर्मियों से थोड़ा सा पहले इस्लामाबाद चले गए थे और वजह ये थी कि कुछ बहुत ही जरूरी काम था। और वो कहते हैं ना कि जो प्लान्स आप बड़े लंबे अरसे से बनाए ना तो वो इम्प्लीमेंट होते ही नहीं है। जो सडन प्लान्स होते हैं ना वही हमेशा इम्प्लीमेंट होते हैं। तो हमने भी रात को बैठकर प्लान बनाया और सुबह नाश्ता करते ही हम लोग इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। हम लोग रास्ते में रुके, नमाज का टाइम हो गया था और नमाज पढ़ी, क्योंकि नमाज के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं। आप सब भी कोशिश किया करें कि 5 वक्त की नमाज पढ़ने की आदत बनाएं, क्योंकि आपको पता है कि नमाज तो फर्ज है। रास्ते में हमें ना इस ट्री ने बहुत अट्रैक्ट किया और हम सारा रास्ता सोचते गए कि आखिर ये क्या चीज है, चलो रुक कर इसको देख ही लेते हैं। और जब इसको देखा तो बड़ा ही खूबसूरत सा था। खैर भावलपुर आकर पता चला कि यहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे दरख्त हैं, लेकिन कभी हमने गौर ही नहीं किया। जब कलर कहार के पहाड़ नजर आए तो दिल इतना खुश हो जाता है। कलर कहार पहुँच कर ऐसा लगता है कि बस हम पहुँच ही गए इस्लामाबाद, लेकिन यहाँ से भी अभी इस्लामाबाद बहुत दूर होता है। भावलपुर से इस्लामाबाद का सफ़र काफ़ी लंबा है, इट टेक्स अबाउट 8 आवर्स। अच्छा, ये वीडियोस मेरी थोड़ी सी पुरानी है और मुझे असेंबल करने का टाइम ही नहीं मिला। अब मैं फ्री बैठी थी और मैंने गैलरी में देखा तो सोचा कि चलो भाई इसका भी एक व्लॉग बना ही लिया जाए। सारा रास्ता मैंने सोचा कि मैं वहाँ पर पहुँच कर ये खाऊंगी, वो खाऊंगी, ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी। लेकिन जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमें टाइम पर होटल ही नहीं मिला और हमें रोज़ा था और इफ्तारी करनी थी, तो बस जहाँ पर जगह मिली तो बैठ गए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, खाना जरा भी अच्छा नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। सुबह सवेरे नमाज पढ़ के हम लोग अपने काम के लिए निकल गए और वहाँ जाकर पता चला कि भाई आज से ही टाइमिंग्स चेंज हो गई हैं। फिर क्या, वहाँ से वापस आए, सारा रास्ता हमने एटीएम ढूंढी और पता नहीं कहाँ कहाँ निकल गए। और शुक्र है अल्लाह का कि 1 घंटे में ही वो काम हो गया, जिसके लिए हम लोग 8 घंटे का सफ़र करके आए थे। अच्छा, होटल में सबसे फ़नी चीज़ और बहुत अच्छी चीज़ मुझे ये लिफ्ट लगती थी, क्योंकि इसमें एक बड़ा ही अच्छा सा म्यूज़िक बजता था। जब वो म्यूज़िक बजता था ना तब हम सब बहुत हंसते होते थे। अच्छा, हमारा यहाँ पर कोई ख़ास काम नहीं था और वैसे हमने प्लानिंग की थी कि हम शायद निकल जाएँ कहीं पे, लेकिन इंसान जो प्लान करता है ना वो बस अल्लाह के प्लान के आगे कुछ भी नहीं होता। और हमें सिर्फ 1 दिन के स्टे के बाद वापस जाना पड़ा। अब उस 1 दिन में डिसाइड करने लगे कि हमें कहाँ जाना चाहिए। वैसे तो इस्लामाबाद आना जाना लगा ही रहता, लेकिन इस दफ़ा सोचा था कि हम वो जगह विजिट करेंगे जो हमने पहले कभी नहीं देखी, और उसमें था बहरिया टाउन का फेज 7। बस फिर हम लोग पहुँच गए बहरिया टाउन विजिट करके काफ़ी देर हो गई थी और फिर हमने सोचा कि चलो भाई अब कुछ खा पी लेते हैं। बस हमने तहजीब से कुछ हल्के फुल्के से स्नैक्स लिए। साथ में ही फैसल मस्जिद थी तो सोचा कि चलो भाई फैसल मस्जिद देख ली जाए। वैसे तो पहले भी बहुत दफ़ा देखी हुई है, लेकिन आज बारिश हो रही थी तो वहाँ पर बहुत खूबसूरत सी, आपको पता है मार्गला हिल्स की वजह से बड़ी ही खूबसूरत सीनरी आ रही होती है। इतनी खूबसूरती, इतनी ग्रीनरी देखकर इतना दिल खुश होता है और इंसान सोचता है कि यार बस मैं तो यहीं पर ही रह जाऊँ, यहाँ से वापस कभी भी ना जाऊँ। तो हम लोग पहुँच गए फैसल मॉस्क। इस मस्जिद को देख कर ही ना दिल खुश हो जाता है। और अगर बारिश हो रही हो, खूबसूरत पहाड़, पीछे ग्रीनरी, माशाल्लाह माशाल्लाह। यार बारिश की वजह से अंदर काफ़ी स्लिपरी माहौल हो गया था, तो मैं तो बिल्कुल भी अंदर नहीं गई। बस एक भाई गए, थोड़ी देर अंदर से होकर वापस आ गए, क्योंकि आपको पता है कि लड़के जब तक स्नैप्स ना बनाए उनको तो आराम ही नहीं आता। अब शाम हो गई थी और हमें बहुत भूख लग रही थी, तो हमने सोचा कि हम लोग पहले जाते हैं अपने होटल, क्योंकि मगरिब का टाइम होने वाला था, नमाज पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग दोबारा से आएंगे और डिनर कर लेंगे। हमने बिल्कुल ऐसा ही किया और फिर हम लोग डिनर के लिए गए जिना मार्केट। F7 में मेरे भाई को उसके फ्रेंड ने ये काबुल रेस्टोरेंट रिकमेंड कर दिया और जब हम लोग वहाँ पर गए तो हमें पता चला कि भाई ये बिल्कुल भी हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है। तो खैर वहाँ से हम लोग निकले और पता नहीं हम लोगों ने कहाँ पर खाना खाया, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट रेस्टोरेंट। यहाँ से होते हुए हम लोग गए मेट्रो पर, मेट्रो से कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग की और फिर पहुँच गए अपने होटल। अगले दिन हमने फजर की नमाज पढ़ी और अपना बोरिया बिस्तर समेट कर घर के लिए रवाना हो गए। अच्छा, इस्लामाबाद से जब आप लोग वापस जा रहे होते हैं ना तो बहुत ही उदास माहौल हो जाता है और इतनी थकावट हो जाती है, सारा रास्ता कोई एक दूसरे से बात ही नहीं करता। इतनी सुबह हम लोग निकले थे और हमने सनराइज एंजॉय किया। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत व्यूज थे। कलर कहार के पहाड़ अब तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। अच्छा, हम सिर्फ 4 लोग गए थे, मेरे 2 भाई, मेरी अम्मी और मैं, और 2 भाइयों को लेकर जाने का डिसीजन बहुत ही अच्छा था। वो इस तरह से कि एक भाई मेरा जो है ना वो जनाब सारा रास्ता सोते हुए गए, क्योंकि उनकी तबीयत ही सारा रास्ता ख़राब हो गई। पहुँचते साथ ही उनको तेज़ बुखार हो गया और जब बुखार थोड़ा सा बेहतर होने लगा तो उनकी कॉल्स पर कॉल्स आना शुरू हो गई। एक तो ये लड़के जो है ना इनके काम कभी ख़त्म ही नहीं होते। और सारे व्यूज़ एंजॉय करते हुए हम लोगों ने सोचा कि अब हमें नाश्ता कर लेना चाहिए और नाश्ते के लिए हम लोग रुके थे बहरा पर। वहाँ पर सब कुछ ही बंद था क्योंकि काफ़ी अर्ली मॉर्निंग थी और हमें वहाँ पर नाश्ते में कुछ भी नहीं मिला। राहत बेकर सिर्फ खुला था और वहाँ से हमने चाय और कुछ चीज़ें ली
और यकीन करें कि इतना बकवास टेस्ट था, अल्लाह माफ़ी दे, और इतने इनके चार्जेस एक्स्ट्रा थे। चाय में तो उन्होंने पता नहीं कौन सा पानी इस्तेमाल किया हुआ था, ना ही उसमें चीनी थी, ना ही उसमें पत्ती थी, और ना ही उसमें कोई दूध था। बड़ा ही अजीब सा जायका था और किसी ने भी नहीं पी, ना ही कुछ खाया। बस फिर अपने कुछ स्नैक्स वगैरह लिए और हमने अपना आगे का सफ़र शुरू किया। साथ ही मुझे यहाँ पर ये व्यूज़ बड़े अच्छे लगे, तो मैंने सोचा कि चलो भाई, बड़ा ही एस्थेटिक सा व्यू है, इसको थोड़ा सा कैप्चर कर लिया जाए। और फिर बड़ी ही मुश्किल से अपना भावलपुर का सफ़र तय किया, क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी और बहुत गर्मी लग रही थी। साथ में मोटरवे इतनी सुनसान लग रही थी। खैर, अल्लाह का शुक्र हुआ, खैर आफियत से हम लोग अपने शहर भावलपुर पहुँच गए।